हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स एक्सरसाइज 5.7 करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। अब इसमें हमें जो बेसिक हमारी पॉलीगन्स या कहो क्लोज्ड कर्व्स इमेजेस होती हैं, जो शेप्स होती हैं, उनके कुछ रूल्स हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में उनका एक अलग नाम बन जाता है। वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, किस किस नाम के साथ, किस इमेज में, किस फिगर के ऊपर कौन से रूल्स चलते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। हमारे सेट स्क्वायर में दो तरह के आपको ये मिलते हैं स्केल्स, these two kinds of scales। इसमें एक तो ये देखिए, ये 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री का है। एक ये है, इसमें हमें देख के पता चल रहा है कि जो ये एंगल है ये छोटा है, ये एंगल उसके कंपैरेटिव बड़ा है और ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, पहले हम इससे शुरू करते हैं। ये वाला हमारा इस तरह से रखा गया है, नीचे की साइड में इस तरह से रखा जाएगा ये, ओके, और ऊपर की साइड में ये इस तरह से रखा जाएगा। इस तरह से दो ये इस तरह के सेट स्क्वायर ये वाले जोड़कर हमारी एक इमेज बनती है। ये इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि ये इसी लाइन से बनी है, ऊपर भी और नीचे भी, ये इससे बनी है यहाँ भी और नीचे की तरफ भी इस लाइन पे बनी है। तो ये दोनों लाइन इस इमेज में यहाँ और यहाँ सेम है, तो ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं एक दूसरे के। यहाँ पे ये लाइन इससे और इस तरफ भी इसी पार्ट से बनी है, तो ये भी दोनों लाइंस इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन, इसका क्या रूल है, वन मोर ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, यू कैन सी द ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये इक्वल लेंथ की होती है और ये इक्वल लेंथ की होती है, और ये क्या इमेज बनाती हैं। और इसके एक चीज़ और है, जो इसके कॉर्नर पे एंगल आएगा वो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी, इसके सारे कॉर्नर्स यहाँ पे भी, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा एंगल जोड़ा है, आपका एक एंगल हमारा 30 डिग्री वाला जोड़ रहा है और एक 30 और 60 मिलके 90 बना रहे हैं, और इधर भी 30 और 60 मिलके 90 बना रहे हैं। तो इसके चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री है। ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है। ये तीन क्वालिटीज़ हो गई रेक्टेंगल की। तो इस तरह की क्लोज्ड इमेज को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। एक चीज़ और है, इस तरह की इमेजेस को एक नाम और दिया जाता है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। कोई भी इमेज जो चार लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर बनती है और वो एक क्लोज्ड कर्व है, उसकी चारों साइड्स स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं, मेजरमेंट्स कैन बी डिफरेंट, और वो चारों तरफ से जुड़ रही हैं, इस तरह की हो या वो किसी और एंगल्स में किसी भी तरीके से जुड़े। हम एक और एग्जांपल के लिए यहाँ पर इस तरह की एक इमेज बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, इस तरह से जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए। आप इसको ऐसे करके जोड़ सकते हैं, इसको एग्जैक्ट इक्वल लेंथ में 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ सकते हैं, इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये किसी भी एंगल में, किसी भी शेप में, अगर मैं इसकी जगह ये ले लेती हूँ, इस तरह की कोई इमेज लेती हूँ, यहाँ पर इस तरह से जोड़ती हूँ, तो भी ये 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाली कोई भी इमेज हो, तो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ठीक है, अब इसमें से एक कंडीशन आ गई हमारी, ऑपोजिट लाइन्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल, और चारों एंगल 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज जो हमारा ये वाला सेट, इसका है 90 डिग्री, 45 डिग्री। इस तरह के दो स्केल्स को जोड़कर जब आप बनाते हैं सेट स्क्वायर, ये इस वाले को जोड़ के 45 डिग्री वाले को जोड़ के, तो आपकी इमेज क्या बनती है, ये साइड और ये साइड इक्वल है इसमें। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इधर की दो साइड्स भी इक्वल है और वही दो साइड्स इधर आएंगी, तो
ये साइड इसकी चारों इक्वल होंगी, चारों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी और देन इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर। चारों लाइंस इक्वल हैं मेजरमेंट में और चारों तरफ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देन इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। ये किस तरह की इमेज है? हमने 30-60 डिग्री वाला हमने सेट स्क्वायर लिया है। ये इसके साथ इसको पहले हमने रखा है इस तरह से और फिर इसी लाइन को जोड़ते हुए हमने दूसरा रखा है इस तरह से। ये इमेज इससे बनी है। इसमें क्या है, हमारे ये ऑपोजिट लाइंस, ये लाइंस आपकी पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, बट इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री वाला एंगल आता है। जब हम इसको यहाँ करते हैं नीचे, सॉरी इस तरफ से जोड़ते हैं तो यहाँ पे तो भी हमारा यहाँ 60 डिग्री का एंगल आता है और इस तरफ हमारा कौन सा बना, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये 120 डिग्री, इधर भी 120 डिग्री बनता है। ठीक है। यहाँ दो एंगल जुड़ गए ना, इधर 90 डिग्री फ्रॉम दिस स्केल एंड 30 डिग्री फ्रॉम दिस स्केल। तो ये हमारा 120 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, सेम इधर 120 डिग्री यहाँ पे बन जाता है। तो एंगल्स का हमारा चेंज हो गया। पहले हमारा क्या चल रहा था, 90 डिग्री थे इन सब में, अब हमारे एंगल्स चेंज हो गए। लाइंस पैरेलल हैं लेकिन एंगल्स चेंज हो गए और थोड़ा सा ये स्लांटिंग लग रहा है। तो ये हम इस तरह की इमेज को जो पैरेलल तो हैं बट 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रहे, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। इसकी कंडीशन क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। कंडीशन यहाँ पर कोई नहीं है कि एंगल कितना होना चाहिए, एंगल कुड बी एनीथिंग, बट ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। पैरेलल है पैरेललोग्राम, इक्वल है 90 डिग्री है, इट इज़ अ स्क्वायर। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है एंड 90 डिग्री है, देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट 30 डिग्री वाले, यही 30 डिग्री वाले हमने 4 टाइम्स लिए हैं। दिस साइड, देन दिस साइड एंड दिस साइड। इस तरह से हम जोड़ते हैं। ठीक है। तो हमारी ये वाली साइड हर बार बाहर आ रही है, तो ये बाहर की साइड्स हमारी सारी इक्वल है। एक यही साइड, चारों में यही साइड बाहर है तो चारों साइड्स सेम है। ऑल द साइड्स ऑफ दिस इमेज आर इक्वल। साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल भी है, देन इट इज़ अ रोम्बस। एंगल कुड बी एनीथिंग, एंगल की कंडीशन नहीं है। ठीक है। इसमें एंगल्स की कंडीशन नहीं है। इस तरह की इमेज को हम क्या कहेंगे, जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, इट इज़ अ रोम्बस। ओके। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है प्लस 90 डिग्री है तो ये स्क्वायर है। 90 डिग्री की कंडीशन नहीं है, एंगल्स अलग है तो ये रोम्बस है। ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये स्क्वायर भी है, रोम्बस भी कह सकते हैं, रोम्बस भी गलत नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए तो ये स्क्वायर ही रोम्बस ही शेप में आ जाएगा, लाइक अ शेप ऑफ अ काइट। ठीक है। बस ये फ़र्क होगा, इसमें कंडीशन है ये 90 डिग्री होगा तो स्क्वायर होगा, अगर ये 90 डिग्री नहीं है देन इट इज़ अ रोम्बस। ये रोम्बस ही रहेगा, इसको हम रोम्बस या स्क्वायर कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज रोम्बस की 90 डिग्री की कंडीशन नहीं है, स्क्वायर की कंडीशन है कि वो 90 डिग्री ही होना चाहिए। सेम इज विद दिस रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। बट 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल है, 90 डिग्री नहीं है तो पैरेललोग्राम है। आप इसको पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन इसको आप रेक्टेंगल नहीं कह सकते क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। ओके। नेक्स्ट इज, अब ये हमारी इमेज बन रही है इस तरह की। हमारे ये वाले सेट स्क्वायर्स हैं, हमने ये रखे हैं इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से नीचे हमने रखा है इस तरह। ठीक है। एक हमने साइड में और रख लिया है यहाँ। तो इसकी आउटर इमेज देखिए, 2 लाइंस पैरेलल हैं,
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। दो लाइन इक्वल साइड तो कोई भी नहीं है, साइड इसकी इक्वल कोई भी नहीं है। पैरेलल, एक साइड पैरेलल है और एक साइड नॉन पैरेलल है। द क्वाड्रिलेटरल इन ईच पेयर ऑफ टू ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इन दिस ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल हमने जो बनाया था अभी पहले, किसी भी क्लोज्ड इमेज में अगर इस इमेज में भी कोई दो लाइंस पैरेलल हैं और दो पैरेलल नहीं हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम। देन इट इज अ ट्रेपेजियम। ओके, इसमें एंगल्स की कंडीशन कहाँ है? एंगल्स की कंडीशन नहीं है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ट्रेपेजियम कुड ऑल्सो बी लाइक दिस, आप ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें दो लाइंस पैरेलल होनी ज़रूरी है और दो लाइंस आपकी नॉन पैरेलल होती हैं। ये आपकी एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, मींस ये दो लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है, और ये दो लाइन आपकी एक्सटेंड भी करेंगे तो भी ये पैरेलल ही रहेंगी। ये कंडीशन में आपका होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हमने ये ग्राफ, समझिए अगर मान लीजिए एक आर्मी का एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, हम आर्मी में एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, या आप किसी ऑफिस में किसी ऑफिस में सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं। क्वालिफाइड होने के लिए आपको कुछ टेस्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस हैं क्या, कौन कौन एप्लीकेंट है? क्वाड्रिलेटरल, सबका नाम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आप समझ लीजिए ये है स्टूडेंट्स कैटेगरी, ठीक है। हर स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कोई भी इमेज एनी फोर साइड्स क्लोज, फोर लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, क्लोज्ड पॉलीगन होना चाहिए। इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चार साइड्स होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, क्लोज्ड इमेज होनी चाहिए, क्लोज्ड पॉलीगन है लाइन सेगमेंट से बनाकर, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल। अभी मैं इसको क्वाड लिख रही हूँ, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कोई भी इमेज, अब मैं इन सबको फिलहाल के लिए मैं आपके सामने इस इमेजेस को मैं क्वाड्रिलेटरल के नाम से ही रेफर करूँगी, ठीक है, जब तक हम ये ग्राफ पूरा कर रहे हैं। अब क्वालिफाइड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? पैरेललोग्राम होने के लिए आपकी क्या कंडीशंस हैं? कोई भी हमारी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, बस यही। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल हैं, ये ज़रूरी है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एक कंडीशन ये आ गई यहाँ पे। उसके अलावा और कोई कंडीशन ज़रूरी नहीं है, ये हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन कंडीशंस में पास है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। और ये होगा अगर ऑपोजिट साइड्स आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये 1 2 3 4 लाइंस में आ रही है, ये भी हमने 4 लाइंस में, ऑपोजिट साइड्स में इक्वल हैं, पैरेलल हैं और इक्वल हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। जब मैंने कहा था ना साइड्स इक्वल हैं, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स उसके साथ कनेक्टिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तीन कंडीशंस में पास हैं आप, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए। ऑल साइड्स इक्वल रेक्टेंगल में नहीं होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी ज़रूरी है, सारी साइड्स इक्वल होनी ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक कंडीशन। ये होनी ज़रूरी है, ऑपोजिट पैरेलल होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए,
डायगनल्स, उसमें जो डायगनल्स आते हैं, जो आपको ये डायगनल्स मिलते हैं, दीज आर द डायगनल्स, जो बीच में डायगनल क्रॉस करते हैं। पैरेललोग्राम का डायगनल कौन सा है? एक ये है और एक ये है। तो ये इक्वल तो नहीं होंगे, इसकी मेजरमेंट अलग है, इसकी मेजरमेंट अलग है। इक्वल भी नहीं है, परपेंडिकुलर है। क्या वो 90 डिग्री बना रहे हैं उनके? नो। तो ये इक्वल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। रेक्टेंगल के डायगनल्स, ये भी अगर यहाँ ये डायगनल है, यहाँ ये डायगनल है रेक्टेंगल में, क्या वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है? नो। लेकिन इसके डायगनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। यस, इसके डायगनल्स इक्वल होते हैं। डायगनल्स आर इक्वल बट परपेंडिकुलर्स आर नॉट। परपेंडिकुलर डायगनल्स इसके परपेंडिकुलर होते हैं। नो, इसके डायगनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके डायगनल्स परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ये बीच में जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं। सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ना ही ये पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं डायगनल्स, ना ही रेक्टेंगल जो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल द साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, डायगनल्स इनके इक्वल होते हैं एंड परपेंडिकुलर भी होते हैं, क्योंकि यहाँ से जब इनका परपेंडिकुलर जाएगा, ये डायगनल जाएगा, सो दे विल मेक 90 डिग्री एंगल। स्क्वायर में ये सारी कंडीशंस होंगी, सब चीज़ें इक्वल, सब चीज़ें पैरेलल, सब बराबर, देन इट इज़ अ स्क्वायर। अभी तक का सिर्फ यही एक इमेज है, सब में टिक जा रही है। ठीक है, हमारे अभी तक के जो एंट्रेंस में यही क्वालिफाइड लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, शायद कोई और भी क्वालिफाई हो जाए। रोम्बस, रोम्बस की कंडीशन हमने क्या चेक करी थी कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये और इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यस। ऑल साइड्स आर इक्वल, यस, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस। यहाँ ये एंगल जो ऊपर यहाँ बनेंगे, वही एंगल यहाँ जो यहाँ बनेगा वो यहाँ बनेगा। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगनल्स, इनके डायगनल्स इक्वल हैं? नो, इक्वल तो नहीं होंगे, क्योंकि एंगल्स कुड बी डिफरेंट। ये आपका नो हो जाएगा। एंगल्स परपेंडिकुलर ऑफ फॉर श्योर, क्योंकि ये चार इमेजेस अपनी 90 डिग्री के एंगल पे ही ये हमारा सेट स्क्वायर जुड़ रहा है, तो ये जो है वो 90 डिग्री ही होगा, परपेंडिकुलर है, यस। ठीक है, ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम में हमारी क्या कंडीशन थी? वन सेट इज पैरेलल, अदर इज नॉट पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, वन है, अदर नहीं है, सो नो। इक्वल है, इक्वल का तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई भी साइड्स इक्वल है ही नहीं है। पैरेलल होनी, ट्रेपेजियम में पैरेलल होनी ऑपोजिट साइड्स, सिर्फ एक साइड पैरेलल होनी ज़रूरी है, अदर साइड पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल होना इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल, नो, इसकी साइड्स कोई भी इक्वल नहीं होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नो, इसमें कोई भी एंगल इक्वल होना है ही नहीं, पॉसिबल, ज़रूरी है ही नहीं इसमें इक्वल हो सके। ठीक है, एंड डायगनल्स, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, तो इसमें डायगनल्स परपेंडिकुलर भी नहीं है और इक्वल तो हो ही नहीं सकते। यहाँ से मेजरमेंट अलग आएगा, यहाँ से अलग आएगा, सो ना ही वो इक्वल है ना ही वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में आपकी ऑपोजिट साइड, here is a quadrilateral which one pair is opposite is parallel, हम इसको ले सकते हैं। ऑपोजिट साइड एक पैरेलल होती है, इक्वल होनी ज़रूरी नहीं है ऑपोजिट साइड्स, क्योंकि पैरेलल हैं, दूसरी नॉन पैरेलल होती हैं, एक साइड तो पैरेलल है हमारी। ठीक है, दिस इज द टेस्ट। अब आगे इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज चलेगी। हमें ये चीज़ों का थोड़ा सा बेसिक का ध्यान रखना है। ये डायगनल्स आपको मेजर नहीं करने पड़ेंगे अगर आपकी मेजरमेंट से आप क्लियर्ड हैं। हाँ, इन फर्दर क्लासेस और मे बी इन फर्दर चैप्टर्स अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं
कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें आपको मेजरमेंट्स नहीं दी बट आपको एंगल्स दिए हैं, तब आप ये पार्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ है तो हमारी एंगल इक्वल टू साइड्स ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसी के बेस पे आपका पूरा ये एक्सरसाइज चलेगी। अब ट्रू फॉल्स में हमें बताना है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। बस एक छोटा सा फटाफट सा रीकैप लेते हैं हम इसका, और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। एक छोटा सा रीकैप, ठीक है, एक ही पेज पे मैं आपको करके बताऊंगी, उसी में आपने देखना है और ध्यान से नोट करना है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। कोई भी 4 लाइंस की इमेज, एनी इमेज consisting of 4 line segments and it is a closed image is quadrilateral, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक साइड आपकी, 2 साइड मतलब 2 साइड्स आपकी पैरेलल हैं और 2 नॉन पैरेलल हैं। जैसे हमने कोई भी इमेज ले ली, इसी को हमने 2 साइड से पैरेलल कर लिया और यहाँ से हमने इसको नॉन पैरेलल कर लिया, ठीक है। और इक्वल का तो कोई इसमें बात हुई नहीं अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक हमारी ऑपोजिट साइड पैरेलल है और एक आपकी नॉन पैरेलल है, देन इट इज़ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये भी साइड पैरेलल ले रहे हैं, ये भी साइड पैरेलल ले रहे हैं, ऑपोजिट साइड हमारी पैरेलल भी हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद सेम इसी के ऊपर अगर हम कंडीशन लगा देते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट मेक्स 90 डिग्री एंगल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। अब इन्हीं में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 एंगल आर 90 डिग्री एंड all the 4 sides measurement is equal, then it is a square. Now square में ही सिर्फ 90 डिग्री के एंगल की कंडीशन हम हटा दें, opposite sides are parallel, opposite sides are equal, all the 4 sides are equal, but angles could be any degree, नॉट अ कंडीशन ऑफ 90 डिग्री। कुछ भी हो सकते हैं, 90 डिग्री के 90 डिग्री भी हो सकते हैं, 90 डिग्री के अलावा भी कोई एंगल्स हो सकते हैं, बट ये पैरेलल कंडीशन और इक्वल कंडीशन सेम रहेगी, देन इट इज अ रोम्बस, ठीक है। बस ये छोटा सा खेल है, ये याद रखना है और हमारी इसमें ये एक्सरसाइज हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ कर लेते हैं ट्रू फॉल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल के चारों एंगल्स राइट एंगल हैं, यस इट इज ट्रू। द ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रू। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर ऑन diagonals of a square are perpendicular to one another. स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, yes they make 90 degree, true. all the sides of rhombus are equal in length. rhombus की चारों साइड्स की मेजरमेंट भी इक्वल होती है, yes it is true. all the sides of a parallelogram are equal in length. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है, नो दिस इज नॉट अ कंडीशन। इक्वल ना भी होंगी, दे कैन बी अनइक्वल। ऑल द साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल द साइड्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ऑल द साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो रोम्बस या स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, नो। द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम की ऑपोजिट्स पैरेलल होती हैं, एक साइड पैरेलल होती है, अदर इज नॉट। फॉल्स। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक साइड पैरेलल, इसमें दोनों ऑपोजिट साइड्स की बात करी गई है तो वो पैरेलल नहीं होती है। हमारे इस कंडीशन को भी नो ही होना चाहिए। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, इनके रीजंस देने हैं हमें, क्या रीजन है ये चीज। अ स्क्वायर कैन बी thought of as a special rectangle. Square can be as
thought as a special rectangle? Yes, square can be thought as a special rectangle if its opposite sides are of equal length. All the sides are of equal length. रेक्टेंगल की ये अगर हम बाई चांस इस रेक्टेंगल को काट देते हैं, कंडीशन क्या थी? ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और एंगल्स 90 डिग्री की होनी चाहिए. हम इसको थोड़ा सा कट भी कर देते हैं, कंडीशन तो तब भी वही है, ठीक है. स्टिल रेक्टेंगल कैन बी और स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ रेक्टेंगल. और इसमें ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्क्वायर को किस कंडीशन में स्पेशल एक रेक्टेंगल कहा जा सकता है? स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ रेक्टेंगल. Yes, it is a rectangle with a special condition that its all the sides are same in length. A rectangle can be thought as a special parallelogram. Rectangle को special parallelogram क्यों कहा जा सकता है? Because इसके angles 90 डिग्री हैं. Parallelogram opposite sides equal हैं और parallel हैं, that is good. इस कंडीशन में उसके ना एंगल्स भी 90 डिग्री हैं, देन इट इज कॉल्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ. इसको पैरेललोग्राम भी कहोगे तो गलत नहीं है. इसकी कंडीशन ये किसी भी एंगल में पैरेललोग्राम बन सकता है. अगर उसको 90 डिग्री डाल देंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, तो वो पैरेलल ही ना, ये साइड्स तो पैरेलल ही है. स्टिल अपनी क्वालिफाई वो पैरेललोग्राम में भी क्वालिफाइड है, बट वो नेक्स्ट स्टेज में भी क्वालिफाइड है कि उसके एंगल्स भी 90 डिग्री है, ठीक है. ये स्पेशल कंडीशन में पैरेललोग्राम है बिकॉज इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री. A square can be thought as a special rhombus. Square को special rhombus क्यों कहा जा सकता है? In this case, opposite angles are also equal, and they are 90 degree. Opposite angles equal होने चाहिए, parallel होने चाहिए, sides equal होनी चाहिए, सब कुछ है. इसमें 90 डिग्री की कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें 90 डिग्री है तो क्या हुआ? लेकिन rhombus तो है, ये still it is a rhombus. Special क्या है? It has all the angles 90 degree. नेक्स्ट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स. स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी, पैरेललोग्राम भी, ऑल दे आर क्वाड्रिलेटरल्स बिकॉज यस दे ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स. क्या कंडीशन थी? क्वाड्रिलेटरल हमारा कोई भी 4 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स को मिला के बना है, एंड दे आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये भी 4 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स को ही मिला के बने हैं. दे qualify the condition of being a quadrilateral. Square is also a parallelogram. Square is a parallelogram? Yes, it is a parallelogram because its opposite sides are equal and parallel. Next, a figure is said to be rectangular if its sides are equal in length. A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measures. Can you identify a regular quadrilateral? किसी भी इमेज को हम रेगुलर किस कंडीशन में कहते हैं? रेगुलर उसे तब कहा जाता है, दिस इज रेगुलर इमेज व्हेन इट्स साइड्स आर इक्वल, इट्स एंगल्स आर इक्वल. उसके एंगल्स भी सारे सेम हैं और साइड्स भी सारी सेम है. इस कंडीशन में कौन सी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है? इन 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 क्वाड्रिलेटरल्स में से कौन सा है जिसको हम रेगुलर कहेंगे? इसकी साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है. स्क्वायर, इवन रोम्बस ऑल्सो. रोम्बस कैन ऑल्सो बी अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट्स साइड्स आर इक्वल, एंगल्स नो, इट्स एंगल्स आर नॉट इक्वल. इसके चारों एंगल्स अलग है. स्क्वायर, ओनली स्क्वायर कैन बी अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल इक्वल. ठीक है, ओनली स्क्वायर कैन क्वालिफाई इन दिस. ठीक है, यहाँ तक हो गई हमारी 5.7. ये चैप्टर थोड़ा सा एक्सरसाइज एक बार ध्यान में रख लेंगे तो आगे कभी ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है. एक चीज़ और नहीं भूलनी है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, फॉलो करना है. इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए. अगली एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय.